हैं लोग नेता बन के नहीं जितना हेल्प करती उतना वो करती हैं। दुख सुख में गरीबों की सहायता करती हैं, हर पोस्ट पे वो पहुंची रहती हैं। तो इसी के नाते हमारा कहना है कि वही हमारे ये इलेक्शन में लोग परेशान हैं तो हमारी परेशानी दूर करने वाली हमारी हेमा मैडम है और उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को हम नेता बनाएंगे और उनके सिवा और कोई नहीं आ सकता हमारे उसमें। आज के देखा जाए तो आज ये गरीबों की मसीहा है वो। हाँ। हर जगह उनको, चाहे वो छोटा बच्चा भी अगर बोलता है तो उनकी हेल्प करते हैं। घर के किसी को सुने नहीं, अभी इलेक्शन आया है तो सब घर घर पे आ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे सब आते हैं, लेकिन हम लोग को भी यहाँ हेमा ही चाहिए। तो आप लोग बोलोगे कि हाथ जोड़ के, जब इलेक्शन आएगा तो हाथ जोड़ोगे, और हम लोग भी तो हाथ जोड़ के जाते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। तो आज पानी का टाइम नहीं है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका के वार्ड नंबर 18 में। वार्ड नंबर 18 यहाँ अभी का ये वार्ड नंबर 18 है। ये पहले का वार्ड नंबर 4 वार्ड जो पहले हुआ करते थे, 115 वार्ड थे तब का 67, 71 और ऐसे 73 कुछ 4 वार्ड मिलकर वार्ड था। उस समय यहाँ नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी की एक हाथी सत्ता थी। बहुजन विकास आघाड़ी की सरिता दुबे 67 से नगर सेवक थी, सभापति भी रही। एक वार्ड से सीताराम गुप्ता, ऐसे 4 नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी के थे। हालांकि आज परिस्थिति बदल चुकी है, आज बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई महिलाएं खड़ी है। महिलाएं यहाँ एकजुट खड़ी है। हमने महिलाओं से जानना चाहा कि उनका नया नगर सेवक कौन होना चाहिए, पुराने नगर सेवक ने क्या काम किया, नया कौन होना चाहिए। तो यहाँ एक नाम निकल कर आया, वो सिर्फ और सिर्फ हेमा सिंह। हालांकि परिस्थितियां बदल गई है। पहले 4 अलग अलग वार्ड, छोटे वार्ड हुआ करते थे, अब 4 वार्ड मिलकर एक वार्ड हुआ है। उसके बावजूद और 4 वार्ड में भी पैनल सिस्टम है। एक वार्ड में पैनल सिस्टम रहेगा, एक साथ एक मतदान को, एक वोटर को 4 नगर सेवकों का चुनाव करना होगा। तो यहाँ अभी उन चीजों तक ये बात यहाँ अभी ये जो कैंडिडेट आएंगे लोगों को समझाएंगे, लोगों को तब समझ में आएगी। अभी भी लोगों को यही लोगों को समझ आ रहा है कि हमें वोट देना है तो किसको देना है, तो वो एक ही नाम यहाँ पर आ रहा है और वो है हेमा सिंह। अब हेमा सिंह का नाम क्यों आ रहा है, तो उसके पीछे यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह से जब उन्हें जरूरत पड़ी है, हेमा सिंह जो भाजपा से जुड़ी हुई है वो इनके साथ खड़ी रही है, चाहे कोविड का पीरियड हो, चाहे कोविड के बाद का पीरियड हो। और जो परेशानियां समस्या आती है, हेमा सिंह यहाँ इनके साथ खड़ी रहती है, उठाती है। और कहीं ना कहीं ये हेमा सिंह को ही अपनी अगली नगर सेविका बता रहे हैं कि हेमा सिंह के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। यहाँ एक और नाम निकल कर आ रहा है, वो संजू श्रीवास्तव का। संजू श्रीवास्तव भाजपा का बड़ा चेहरा है, भाजपा उपाध्यक्ष है। संजू श्रीवास्तव को भी ये लोग अपना समर्थन जता रहे हैं, लेकिन संजू श्रीवास्तव बड़ा चेहरा होकर भी उनके साथ ही उनका जहां नाम यहाँ लिया जा रहा है, लेकिन हेमा सिंह को प्रमुखता से यहाँ आगे किया जा रहा है कि हेमा सिंह हमारी पहली पसंद है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि इसके पीछे के कारण क्या है। जब इसके बारे में पूछा तो इनका एक आरोप है कि पिछली नगर सेविका जो है उन्होंने कोई काम नहीं किया और इनको कई समस्या है। यहाँ गटर, पानी जमाव, जल जमाव, गटर, दूसरा बाथरूम, ऐसी कई समस्याएं इन्होंने बताई। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका काफी असर दिखाई देगा। और यहाँ फिलहाल एक ही नाम गूंज रहा है, वो हेमा सिंह का। हेमा सिंह ने इनके लिए क्या कुछ किया वो उनकी जुबानी सुनिए, और वीडियो में हमने कुछ फुटेज भी लगाया है, वो भी देखिए। आज अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लगातार चुनावी अपडेट वार्ड वाइज लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगले चुनाव तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम जरूर आपको वस्तुस्थिति दिखाएंगे। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है जानकी यादव, जौनपुर के रहने वाली हूँ भैया, और यहाँ पर भी बहुत पाड़ा में यहाँ पर रहती हूँ। और अभी चुनाव आने वाले हैं। हाँ, चुनाव आने वाले हैं। आप यहाँ के वोटर हैं। हाँ, क्या लगता है कि कौन जो है वो नगर सेवक होना चाहिए आपके वार्ड का, आपके एरिया का? देखिए पत्रकार भैया लोग, हमारे हिसाब से तो इस बार अच्छा नेता आना चाहिए और अच्छा सुरक्षा वाला नेता आना चाहिए। इस बार बढ़िया नेता आना चाहिए। आप सुने पहले, आप जो बात बोल रहे हो कॉमन बात है। हाँ, अच्छा आना चाहिए, लेकिन हाँ, कौन? अब देखिए जैसे हमारी महिला मंडल में हेमा सिंह हो गई, हम लोग का बगैर नेता का बहुत सेवा करती हैं, बहुत अच्छा हम लोग का देखभाल करती हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से रखती हैं। महिला मंडल के अध्यक्ष हेमा सिंह, तो आना चाहिए उनको। महिला के द्वारा तो क्या क्या काम किए गए? बहुत कुछ किए गए हैं। हम लोग को जितना भी किया गया है बहुत अच्छा किया गया है। मैडम हम लोग को वही चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? सर, मेरा नाम रश्मि मनोज चौधरी
और मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी हम लोगों को नए नगर सेविका की जरूरत है। और ये कचरे को लेके हम लोगों को कितनी गालियां सुनना पड़ता है, अशब्द यूज करते हैं लोग। और पानी की सुविधा, कभी गटर वटर बारिश के टाइम में एकदम भर जाएगा फुल, और कितनी बार हम लोग रिक्वायरमेंट भी लेके गए लेकिन उसका कोई हम लोग को समाधान नहीं मिला। कचरे का डस्टबिन रखने के लिए बोले तो भी उसके लिए कोई सुविधा नहीं मिली। मंदिर जाने के टाइम में भी पूरा पानी कचरे में, कभी भी बच्चे भी स्कूल से आते जाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसके लिए भी किया गया, रोड के लिए भी बोला गया, लेकिन हम लोग को कोई रिजल्ट नहीं मिला। और हम लोग यही चाहते हैं जो थोड़ी बहुत सुविधा मिली तो उसके लिए भी हम लोगों ने, जब पूरे पब्लिक गई बोली तो हाँ देखेंगे करेंगे, अगर हम इतना समय दे रहे हैं तो ही बड़ी बात है। तो हमको ऐसा वर्ड सुनने को मिला। तो हम यही चाहेंगे कि कोई अच्छा नेता आए। और अभी उदाहरण में हेमा दीदी है जो अपने को, अपनी तकलीफों को समझती है और जितना उनसे होता है वो करने की कोशिश करती है। तो ये हेमा सिंह जी जिसकी आप बात कर रहे हो किस पार्टी से जुड़ी है? और एक दूसरा सवाल में कि अभी 4 का पैनल आएगा, यस, एक वार्ड में 4 नगर सेवक रहेंगे। यस। तो एक आप हेमा सिंह की बात कर रहे हैं, और कौन नेता होने चाहिए? अभी कौन नेता होना चाहिए? संजू श्रीवास्तव है। अभी ये भी इन्होंने लॉकडाउन में, कोविड में उन्होंने बहुत सी चीजें किया हुआ है। बारिश के टाइम पे खिचड़ी और राशन जो भी उनके हो, गरीबों का बहुत। तो अभी आज के देखा जाए तो आज ये गरीबों के मसीहा है वो। हाँ। हर जगह उनको, चाहे वो छोटा बच्चा भी अगर बोलता है तो उनकी हेल्प करते हैं और यही चाहते हैं आगे। आपने संजू श्रीवास्तव जी का नाम लिया। संजू श्रीवास्तव जी भाजपा से जुड़े हुए हैं जी, तो जाहिर सी बात है उनको आप सपोर्ट करते। क्या हेमा सिंह जी भी उनकी पार्टी भी भाजपा है? कौन सी पार्टी है? पार्टी कोई रहे, हम लोग का जो इतना हमको सुविधा चाहिए उनको हम लोग देंगे वोट। हमको हमारा जो हम लोग ये कचड़े का, डस्टबिन का, रोड का, और हमको यही अपने लिए चाहिए। और बाकी वो हेमा दीदी हो या संजू श्रीवास्तव जी हो, तो हमारी यही रिक्वायरमेंट है और कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आके वो करेंगे। आपका नाम है? मेरा नाम उर्मिला मिश्रा है। क्या आपको क्या लगता है जिन्होंने आपके यहाँ जो महिला मंडल है हेमा सिंह जी का नाम बार बार ले रहे हैं, हेमा सिंह जी में क्या ऐसी खासियत है? उन्होंने क्या? हेमा दीदी में ये खासियत है सर कि हेमा दीदी कई साल से हम लोग उनको जानते हैं, और जब से जानते हो तब से हम लोग का बहुत हेल्प की हैं और आज भी करती रहती हैं। लोग नेता बन के नहीं जितना हेल्प करती उतना वो करती हैं। दुख सुख में गरीबों की सहायता करती हैं, हर पोस्ट पे वो पहुंची रहती हैं। तो इसी के नाते हमारा कहना है कि वही हमारे ये इलेक्शन में नेता बने और उनको ही मैं सपोर्ट करूं, वो हमारा करें। हमारे गली का देखिए ना, गली बना है, गली का पानी, गटर का पानी हमारे घर में जाता है, रोड नहीं बना है, बीएमसी का पानी 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं आता है, लोग परेशान हैं। तो हमारी परेशानी दूर करने वाली हमारी हेमा मैडम है और उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को हम नेता बनाएंगे और उनके सिवा और कोई नहीं आ सकता हमारे उसमें। 2015 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, 2020 में चुनाव होने थे, 2020 में चुनाव नहीं हुए और 5 साल निकल गए। हाँ। इन 10 सालों में आपको किस तरह की तकलीफें शहर में? हमको तकलीफें ये आई कि सबसे बड़ा पानी जब आया ना, पानी का प्रॉब्लम यहाँ ज्यादा है, पानी बराबर नहीं आता है। गर्मी में तो अक्सर करके पानी नहीं आता है। हाँ, लोग पीने के लिए इधर उधर लाते हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से पियेंगे? लाइट जाती है, दिन रात आती नहीं है। हमारी हेमा मैडम बहुत सपोर्ट करती हैं और उन्हीं को हम नेता बनाएंगे। और 2 मिनट सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसी एक आवश्यकता आई हुई थी और हेमा मैडम को मैं बहुत ज्यादा दिन से तो नहीं जानती थी, लेकिन मैंने सिर्फ उनको एक फोन किया, मुझे एम्बुलेंस की जरूरत थी, पेशेंट को लेके जाने का था, और हेमा मैडम ने तुरंत वो एम्बुलेंस, जो मुझे भी नहीं जानती थी वो, तो हम यही चाहेंगे कि अगर ये आदमी इतना हेल्प कर रही है ये लेडी, तो आगे चल के, अभी तो कुछ नहीं है तो आगे चल के हम लोग को बहुत कुछ करेंगी ये। एक नंबर है कि कचरा हम लोग को फेंकने के लिए बहुत तकलीफ है। आपका नाम क्या है? कंचन शर्मा। और यहाँ पे कचरा फेंकने की बड़ी तकलीफ है। औरतें बेचारी जाती हैं कचरा फेंकने के लिए, तो वहाँ कचरे के लिए गाली दिया जाता है। अब जो मतलब जहाँ कचरा फेंकते हो दूसरे की जमीन है, वो तो नहीं बर्दाश्त करेगा हमारी जमीन में कचरा फेंको। और यहाँ पे हम लोग को कचरा फेंकने की सुविधा नहीं है, गाड़ी आती नहीं है, कभी 2 दिन पे आएगी, कभी 3 दिन पे आएगी। और बोलेंगे तो फिर 4 बात सुनना पड़ता है, क्या नगर सेवकी चल रही है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। रोड की लाइट चली जाती है, हफ्ते भर लाइट महीनों तक, 2 महीने तक नहीं रहती है। नवरात्रि आए, गणपति आए, 10 बार बोलो, फिर हेमा मैडम को बोलती हूँ तब आती है लाइट।
हमारे रोड पे लगते हैं। गली खराब है, पानी इतना इतना भरता है गली में, रोड खराब है। आपने कंप्लेन नहीं की? अरे अब कितना बार करे हैं, घर पे जा जाके करे हैं, सुनवाई नहीं देता है। और आज तक कभी घर के किसी को सुने नहीं है। अभी इलेक्शन आया है तो सब घर घर पे आ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे सब आते हैं, लेकिन हम लोग को भी यहाँ हेमा ही चाहिए। मेरा नाम कविता मिश्रा है। मैं आज नगर सेवक नजर नहीं आया, जबकि रील तो कई वायरल हो रही कि नगर सेवक जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। रील के लिए तो करते हैं ना, रील के लिए तो सब करते हैं। रियल कौन करता है? रियल कर रहे होते तो आज इतनी औरतें खड़ी होती हैं हमारे साथ। और रही बात, मैं आज इतने सालों से हम लोग जुड़े हैं। जब हमारा एक संस्था बनी थी शक्ति जनहित मंच, इनके संस्थापक ये लोग जब 2 से 4 से शुरुआत की थी, तो ये ऐसे ही खड़े हो गए। अगर नगर सेवक हमारे लिए कुछ करता तो ये आज हमारे पीछे खड़े थे। बिना नगर सेवक के जो आज हमारी मैडम खड़ी हैं, बिना किसी मतलब उसके ये क्या वो सरकारी जो अपना नगर सेवक का जो पोस्ट मिल रहा है, आज इनको हम लोग क्यों खड़ा करना कि मैडम आप आगे बढ़ो, हमको आप ही चाहिए। आप हमारा जब बिना पोस्ट के इतना अच्छा कर रही हैं, तो जब आपको ये मिलेगी पदवी तो आप हमारे लिए कितना खड़ी रहेंगी। और आपका नाम क्या? आप एक अहम बात कर रहे हैं बाथरूम का, क्या नाम है आपका? सावित्री। क्या तकलीफ है? बाथरूम का तकलीफ है। हम लोग बाथरूम बहुत तकलीफ 5-6 साल से हम लोग इतना तकलीफ है कि हम लोग नगर सेवक के पास जाते हैं तो वो सीधा बोलते हैं वो प्राइवेट है। अगर प्राइवेट है तो जनता भी किस सरकार की है? जनता भी तो प्राइवेट ही है ना। तो आप लोग बोलोगे कि हाथ जोड़ के, जब इलेक्शन आएगा तो हाथ जोड़ोगे, और हम लोग भी तो हाथ जोड़ के जाते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। तो आज पानी का टाइम, पानी तो थोड़ा बहुत हम लोग के सपोर्ट है, पानी का हम लोग का आपस में बोरिंग है, मगर ये बाथरूम का हद से ज्यादा ये तकलीफ है। इतना तकलीफ है हम लोग को बाथरूम की, क्या मैं बोलूं। अभी यहाँ नगर सेवक ने आपका नगर सेवक के पास गए, सीधा बोलते हैं कि प्राइवेट है। हाँ, बोलती है कि प्राइवेट है, आप लोग काम करो, प्राइवेट बुला लो। हाथ उठाया, किसने हाथ उठाया? वो नगर सेवक सीधा नगर सेवक बोल देते हैं, अपना देखो, अपना सरकारी इनके पास गए, अपना गाड़ी बुलाओ। श्रीवास्तव के पास गए तो श्रीवास्तव ने हाथ, हाँ गाड़ी भेजी। उतना इतना कृपा करे, जबकि उनका कोई वो नहीं है, तब पर भी इतना कृपा करे कि गाड़ी लेके आए और गाड़ी भी खड़ी किए, इलेक्ट्रिक बोर्ड तक पानी जाता, गाड़ी भी, बाथरूम का गाड़ी भी खड़ा किए। मगर यहाँ के पब्लिक ऐसे है ना, बांस मारा है करके वो हटवा ही दिए। वो बाथरूम का गाड़ी भी हटवा दिए। सचिन भैया लेके आए थे, इस समय हम लोग उसी घरे में बैठ के जाते हैं। वो हेमा दीदी भेजी थी। जब बारिश का पानी भरता है तो कोई नगर सेवक नहीं दिखाई देता है, और जब हम लोग कुछ करने खड़े होते हैं तो सब लोगों को आप लोग दूसरी तरीके से तैयार करते हैं। अभी ये लोग जो तकलीफ है, तो ये नगर सेवक बनाया भी हम ही लोग ने है ना उनको, तो आज कहाँ है? आज इनकी कंप्लेनें क्यों आ रही हैं? अभी हेमा दीदी और ये लोग जो कर रहे हैं, लोग तो कुछ भी देती है करती है तो बोलते हैं कि नगर सेवक इधर का बोलते हैं कि उनके बात पे मत जाओ, वो साड़ी बांट रही है, खाने का चीज जैसे राशन पताई हर चीज दे रही, तो उनके जरूरत मेरे इधर वोट है, तो हम लोग कैसे देंगे वोट? बताओ, हम लोग कैसे देंगे उनको? कुछ नहीं सुनेंगे, करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे? हल्दी कुंकू करना, महिलाओं को जमा करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनको कोई भी योजना है सरकारी वगैरह आ रही है उसके बारे में बताना, कोई ये लालच नहीं है इस बात है। और हम कर रहे हैं तो हम अपना एकता बनाने के लिए कर रहे हैं। इसी बहाने हमको लोग मिलते हैं, हम जमा होते हैं, और इसी बहाने हमको सब लोग का टॉपिक मिलता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या उनको दूर करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु पांडे है। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग यहाँ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या? देखिए, पहली बात तो नाम उसी का होता है जिसमें कोई बात होती है, और हेमा दीदी में वो बात है, इसीलिए आज यहाँ जितने लोग जमा हुए हैं सब उनके लिए जमा हुए हैं। घर बैठे बैठे ही उनको इज्जत नहीं मिल रहा, दिन रात मेहनत कर रही है, इसीलिए आज सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। घर बैठे तो किसी को कुछ नहीं मिलता, वो दिन रात मेहनत में लगी हुई है, लोगों के लिए खड़ी हुई है, दिन रात वो खड़ी है वो औरत। यहाँ हर एज बार के लोग हैं, खासकर यंगस्टर्स। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है? सर, मुझे यही लगता है जो मैडम लोग ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि कोरोना टाइम में, क्वारंटाइन टाइम में, और कामकाज हेल्प करना, कोई बीमार पड़ जाए देखभाल करना, सही समय पे अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ पहुँच जाना और लोगों की समस्याएं सुनना, उसका समाधान करना, तो वही चाहिए जो करता है। जैसे कि रितु जी ने बोला है, जो करता है उन्हीं का नाम होता है, तो हेमा मैम चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं कहना चाहूंगी कि कोविड टाइम में खास करके हमारी बहुत मदद हुई है, राशन से लेके बच्चों के लिए, और फ्री एम्बुलेंसेस अवेलेबल की है हमारे लिए, तो इससे
इससे ज्यादा हमारे लिए क्या और अच्छा हो सकता है। और अभी भी हमें बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी मदद मिलती है, बुक्स मिलते हैं, जो भी जरूरत की चीजें हैं हमें हमेशा मिलती है। भी जाता है समय समय पे कि कुछ हेल्प चाहिए तो हमसे जरूर शेयर करना। और आधी रात को भी हमें कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती है, कहीं भी कुछ भी होता है तो वो हमारे लिए आती है, हमेशा 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 अवेलेबल है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।